नमस्कार दोस्तों, मैं गज्जू गाइड स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। उम्मीद है आपने मेरे इस सीरीज़ के पिछले 3 वीडियोस भी देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। आशा है आपको ये भी बिल्कुल पसंद आएगा। आइए आज मैं लेके चलता हूं आपको एक ट्रैक पर और हम पहुंचेंगे इस ट्रैक के अंत में एक ग्लेशियर पर। जी हाँ, एक ग्लेशियर। नदी का उद्गम कैसे होता है उम्मीद है आपको पता होगा, अगर नहीं तो आइए देखिए मेरे साथ। मैं दिखाता हूँ आपको नदी कैसे बनती है, कहाँ से निकलती है। जो बड़ी नदी आप मैदानों में देखते हैं वो एक छोटा सा झरना होता है और उस झरने के पहले होती है वो एक हिम नदी या ग्लेशियर। तो आइए ट्रैकिंग शुरू करते हैं और इस ट्रैकिंग के बाद हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। सांगला वैली में बास्पा नदी के किनारे किनारे दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए, ऊंची पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते हुए, पथरीले रास्तों पर चलते हुए, प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य का आनंद उठाते हुए, इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, कल कल करते हुए झरनों का संगीत सुनते हुए हम पहुंचते हैं ट्रैक के आखिरी पड़ाव पर। और जब आप ये दृश्य देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। ये देखिए ग्लेशियर, एक छोटा सा झरना जो जमा हुआ है, बर्फ है। ये ऊपर से दिख रही है आपको बर्फ, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे से इसमें पानी बहकर आगे जा रहा है। जो आपने अभी झरना देखा था वो झरना यहीं से निकला हुआ है। तो जब भी कभी किसी ग्लेशियर पर जाएं हमेशा सावधानी बरतें। पानी की दोनों अवस्थाएं, ठोस और तरल, यानी कि बर्फ और पानी आपको दोनों एक साथ यहाँ मिलेंगे। हो सकता है पानी आपको दिखे नहीं, बर्फ की मोटाई कम हो सकती है। तो जमी हुई बर्फ के नीचे कहीं बहता हुआ पानी हो सकता है। बर्फ की चादर अगर पतली है टूट सकती है, आप अंदर बह सकते हैं, समा सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें और सावधानी बरतें। मैं सीजीएच में रहता हूँ, कोटा में। ओके। और मैं बहुत सारी जगह घूमनी हूँ, बर्फ में, एफिल मतलब माउंटेन में। ओके। 4 बार तो माउंटेन में आ गया। 4 बार माउंटेन में आ गए। कैसा लगा झरना देखा आपने? हाँ, बहुत मस्त। बहुत मस्त, शानदार। कैसा लगा आपको? होटल कैसे थे आपके? होटल तो लाजवाब। लाजवाब। और जो रास्ते थे जहाँ से गाड़ी चल के आई वो रास्ते कैसे थे? वो तो जबरदस्त थे। और गाड़ी कैसी थी आपकी? गाड़ी जबरदस्त। और लास्ट में जो अपन ने बर्फ में खेला उससे वो कैसा रहा? मस्त। खूबसूरत नज़ारा। शाम का, रात का समय हो चुका है, अलाव जल चुका है और ये कैंप फायर होटल ने आयोजित किया है अपने प्रांगण में सभी उपस्थित टूरिस्ट के लिए। शाम का अद्भुत समय आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ यहाँ इस तरह व्यतीत कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। और सुबह हो चुकी है, पेट पूजा का समय है और साथ ही इस खूबसूरत ट्रिप को अलविदा कहने का भी
हाय। ये देखिए पहाड़ी लोग एक साथ इतना वजन उठाने में सक्षम, तारीफ करनी होगी। और ये नज़ारा आखिरी बार जी चाहता है इन्हें आँखों में कैद कर लें, इस संगीत को कानों में कैद कर लें और बस यूं ही चलते रहें। खतरनाक रास्ते, संकरे, एक ओर पहाड़, दूसरी ओर खाई, दोनों तरफ खतरा है, लैंडस्लाइड या अगर खाई में गिरे तो बहुत गहरी खाई। ध्यान रखें, सुरक्षित चलें और सुरक्षित रहें। खूबसूरत नज़ारा। धीरे धीरे जैसे पहाड़ों से निकलते हैं और मैदानों की तरफ आते हैं, रास्ते थोड़े चौड़े हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं और दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, शिमला की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते के एक तरफ खूबसूरत पेड़ फूलों से लदे हुए, शिमला 142 किलोमीटर। ये रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं कि मंजिल का जो आनंद है वो तो अपने आप में अलग है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए जब आप चलते हैं तो उसकी कल्पना भी करना अपने आप में एक सपने जैसा ही है। और अगर आप राइडर हैं और एक बाइक राइडिंग के लिए इस रास्ते को चुना है आपने, तो यकीन मानिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साफ स्वच्छ वातावरण, जहाँ मैदानों में अभी 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वहाँ यहाँ सिर्फ 10, 11, 12, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यह है शिमला, एक और खूबसूरत शहर। आते समय थोड़ी देर के लिए हम लोग शिमला रुके, मॉल रोड घूमा, थोड़ी पेट पूजा की और फिर बढ़ लिए अपने घरों की ओर। ये देख रहे हैं आप माल रोड का नज़ारा, शॉपिंग, पेट पूजा, थोड़ा टहलना, घूमना, सब कुछ। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गज्जू गाइड। और हाँ, अगली सीरीज़ के लिए तैयार रहें। जैसलमेर, सन, सैंड एंड सफारी। थार के रेगिस्तान में बसा हुआ एक अद्भुत शहर जैसलमेर, जहाँ का किला गोल्डन फोर्ट के नाम से फेमस है, जहाँ की अद्भुत हवेलियाँ अपनी शिल्पकला के लिए प्रख्यात हैं और रेगिस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर बसा हुआ लोंगेवाल वार मेमोरियल देशभक्ति का जुनून जगाने के लिए काफ़ी है आपके दिलों में। उसके बाद रेगिस्तान के दौरों में संगीत और नृत्य, डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, सनसेट, सनराइज और अद्भुत आनंद प्रकृति का। तो तैयार हैं इस वीडियो के लिए? तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गज्जू गाइड, शीघ्र मिलेंगे। अलविदा।